हमारे YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। पहले साथियों, आज है 13 दिसंबर, लेकिन कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इसीलिए हम लोग 12 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स को देखते हैं और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन उनके साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2026-2029 में भारत में कितना निवेश करने की घोषणा की है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 7.5 अरब डॉलर भारत में निवेश करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 4 वर्षों में 2026 से 2029 तक भारत में 17.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, जो एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। उसका उद्देश्य क्या है? भारत में क्लाउड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना को बढ़ाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 के लिए टाइम का एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइम का एंटरटेनर चुना गया। लियोनार्डो डिकैप्रियो को 2025 के लिए टाइम का एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया। पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर अंडर में उनके प्रदर्शन की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है, जिसमें वह एक पूर्व क्रांतिकारी और एकल पिता की भूमिका निभाते हैं। यह सम्मान उनके टाइटैनिक और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी फिल्मों में उनके प्रतिष्ठित किरदारों की सराहना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो भारत के द्वारा FIH में कांस्य पदक जीता गया है। हाल ही में भारत में चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। अंकित पाल, मनमीत सिंह, शारदानंद तिवारी और अनमोल एक्का ने भारत में लिए गए गोल, जबकि निकोलस रोड्रिगेज और सैंटियागो फर्नांडिज ने अर्जेंटीना में किए गए गोल किए। FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में वर्तमान चैंपियन जर्मनी ने शूट आउट में स्पेन को 3-2 से हराकर 8वीं बार खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ वाराणसी में किया गया है। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में नमो घाट से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत लॉन्च किया है। इसी के साथ भारत, चीन, नॉर्वे और जापान जैसे देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन चलित जहाज़ों का संचालन करते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित यह पोत 24 मीटर का हाइड्रोजन चलित कैटामरन है, जो एयर कंडीशन केबिन में 50 यात्रियों तक को ले जा सकता है। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम के साथ बैटरी तकनीक का उपयोग करके संचालित होता है, जो शून्य उत्सर्जन के साथ बिजली उत्पन्न करता है, जिससे केवल पानी और गर्मी निकलती है। तो स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिज समिट 2025 दुनिया की सबसे बड़ी डेब्यू मीडिया इवेंट कहाँ हुई? तो ब्रिज समिट 2025 दुनिया की सबसे बड़ी डेब्यू मीडिया इवेंट हुआ है अबू धाबी में। हाल ही में ब्रिज समिट 2025 दुनिया की सबसे बड़ी डेब्यू मीडिया इवेंट 8 से 10 दिसंबर को अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में 132 देशों से 60,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसमें 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं और 300 से अधिक प्रदर्शक थे, जो 300 से अधिक सत्रों से मीडिया, क्रिएटर इकोनॉमी, संगीत, गेमिंग, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग का कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UNDP यानी UNEP 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो सुप्रिया साहू को UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुप्रिया साहू तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार, जो नैरोबी में UN एनवायरनमेंट असेंबली के दौरान प्रस्तुत किया गया, उनके सतत शीतलन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जलवायु अनुकूलन में अग्रणी योगदान को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा
2025 वर्ष के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया? तो टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 वर्ष के सीईओ नील मोहन को नामित किया। यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ नील मोहन को उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व और वैश्विक प्रभाव के लिए टाइम मैगजीन ने 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेजन ने वर्ष 2030 तक भारत में अपना कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो अमेजॉन के द्वारा 35 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है। हाल ही में अमेरिका स्थित तकनीकी दिग्गज अमेजन ने 2030 तक भारत में 35 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है देश के डिजिटल ढांचे को सशक्त बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यह निवेश मुख्य क्षेत्रों में केंद्रित होगा: एआई संचालित डिजिटलीकरण, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो जेन्द्रन वेणुगोपाल को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी ने जेन्द्रन वेणुगोपाल को अपना अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। वह फ्लिपकार्ट के पूर्व मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2026 में पहले कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 में कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा हमारा देश भारत 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक पहले कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस आयोजन में 24 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों की 16 पुरुष और 16 महिलाएं टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के खिताब से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को सम्मानित किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन द बैंकर मैगजीन के द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप खिताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में फीडे सर्किट 2025 किसने जीता है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद के द्वारा फीडे सर्किट 2025 जीता गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश प्रज्ञानंद ने 111.17 अंकों के साथ फीडे सर्किट 2025 जीता है। इसके साथ उन्होंने साइप्रस में होने वाले कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। डच जीएन अनीस गिरी 81.18 अंकों के साथ दूसरे और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोव 71.61 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 2025 रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 रेड सी फिल्म फेस्टिवल गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को। हाल ही में 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने एक्शन फिल्म अल्फा की पहली झलक भी इस फेस्टिवल में पेश की है। ट्यूनीसियाई अभिनेत्री हिंद सबरी को ओमार शरीफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम इस वर्ष की सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। नेक्स्ट है 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। इसकी थीम है अदृश्य प्रकाश, दृश्य चिकित्सा, चमत्कार। नेक्स्ट है 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। इसकी थीम है सभी के लिए न्याय कानूनी सहायता के माध्यम से। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान। नेक्स्ट है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोकें। नेक्स्ट है 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मतभेद दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस, 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनके संबंधित थीम्स रही। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोगों ने कल के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेनेशन पढ़े और नवंबर के सभी महत्वपूर्ण दिवस पढ़े। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।